हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, मुझे सोच में यह बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरे पास जो नया आइटम वह है 1000 आर्टवॉर्म पॉन्ड। वो सोच में किसी भी काम का नहीं है मैदान व्हाइट बोन डेमन के खिलाफ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मैदान व्हाइट बोन डेमन उस 1000 आर्टवॉर्म के अंदर इंजॉय करते हुए एमसी को चिढ़ाते हुए कहने लगा, इस मैदान ने हजारों सालों से ताओजिम को प्रैक्टिस किया है और उसे कभी भी इतना ज्यादा इंजॉयमेंट का टेस्ट कभी भी नहीं मिला है। और भी मैदान व्हाइट बोर्ड तोड़ के अंदाज में एमसी से कहने लगा, लिटिल ब्रदर क्यों ना तुम भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पर आकर थोड़ा सा मजा कर लो, हमारे पास अभी बहुत ज्यादा ही वक्त है। सच में दोस्तों मैदान व्हाइट बोर्ड एक बहुत बड़ा तोड़की है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ मैदान व्हाइट बोर्ड को उस पॉइंट के अंदर से बाहर निकालते हुए कहने लगा, अब बाहर निकलो। उसी पर हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बोर्ड अब बहुत ज्यादा रोने लगा है। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी ने मैदान व्हाइट बोर्ड को कार्निवाल चेयर पर बांध को रख दिया है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, आप मुझे शायद क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पर गलती से मैदान व्हाइट बोन का और एक नया एट्रीब्यूट को अनलॉक कर दिया है। सिर्फ उसी का ब्रिज और आत्माओं से थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है, वो यहाँ तक भी इसे एंजॉय भी कर रहा है। और फिर पिंसे वन से एमसी के बहुत ज्यादा करीब आकर एमसी से कहने लगा, प्योर मेजेस्टी आप बहुत देर से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आप मुझे आपको एक मसाज देने दीजिए। उसी वो नाइन है और मोस्टर एमसी से कहने लगा, योर मेजेस्टी यहाँ पर आजिए, यहाँ पर एक काउच है, आप मेरे पाँव पर अपने स्वर को रख सकते हैं, मैं आपके स्वर को मसाज देने वाला हूँ यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते मेरे हम व्हाइट बोर्ड एमसी को चिढ़ाते हुए कहने लगा, एक मामूली मोहताल तुम चाहते हो मैं तुम्हारे सामने शानदार को दो, एक इस तरह के मजाक है तुम्हारा। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, मैं सच में यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका, उसे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी नाइन हेदे बाघ मोस्ता के पाव पर जाकर अपने स्वर को रखने के बाद सो चुका है। और फिर नाइन हेदे बाघ मोस्ता बहुत ही क्यूट एक्टिंग करते हुए एमसी कहने लगा, योर मेजेस्टी हम सभी स्टार पेकिंग टावर के औरत है यहाँ पर, कब आप हमें फेवर करने वाले हैं। जो सुनी के बाद एमसी नाइन हेदे बाघ मोस्ता की मैसेज को लेते हुए बहुत ही खुश होकर कहने लगा, हम लोग फेवर के बारे में बाद में बात करेंगे, तुम इसमें सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं पिंसे वन से एमसी अपने पाव को बड़ा को मसाज करने के लिए तोबा होने लगा। और फिर एमसी कहने लगा, योर मेजेस्टी प्लीज मुझे आपके नीचे की तरह मसाज देने दीजिए। और फिर हम लोग देख पाते पिंसे वन से एमसी के बहुत से पापों को अपने पाव के मदद से मसाज कर रहा था। और उसी वो पिंसे वन से थोड़ा शर्मा तो ही एमसी कहने लगा, योर मेजेस्टी आपको इस स्लीप का फूड मेथड कैसा लग रहा है। जो सुनी के बाद एमसी का पापो बहुत ज्यादा शर्मा थे और खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है स्टार पेकिंग टावर के अंदर से एमसी को एक नया स्किल मिल चुका है, बिग एंड स्मॉल मसाज स्किल, जो अभी सिर्फ एलिमेंटरी लेवल में है, जिसके वजह से एमसी का डिफेंस है वो बहुत ज्यादा बार और अभी मिड स्टेज में इंक्रीज हो चुका है। जो चीज अभी एमसी के पास 24 आवर्स के लिए रहने वाला है, स्टार पेकिंग टावर का एक एक्सक्लूसिव स्किल है जो बिग एंड स्मॉल मसाज स्किल है। इसे सिर्फ स्टार पेकिंग टावर के डेमन ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग बिल्कुल सेम लेवल में होंगे। अगर उनमें से एक बड़ा डेमन है और दूसरा एक डेमन किंग है तो फिर ये स्किल पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएगा। इस डिफेंस लेवल को मेजर किया जाता है हाईएस्ट लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर डेमन का हाईएस्ट लेवल गए तो डेमन स्टेज में होगा तो भी पहला को जो डिफेंस स्किल में इंक्रीज मिलने वाला है वो भी गिरे तो डेमन स्टेज में होगा, वो भी 24 आवर्स के लिए। जिसे सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने, इस सोच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है, थोड़ा सा इंतजार करो। क्वीन किया और मैं दोनों ही अपने दो छोटे इलियम को पार कर पाए थे एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने के बाद। क्या होगा अगर मैं इन दोनों को ग्रेट डायमंड के पीक में पहुंचे में मौजूद करूँ, उसके बाद मेरे डिफेंस सोच में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते पिंसे वन से एमसी से पूछने लगा, योर मेजेस्टी क्या आप सेटिस्फाइड है यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी उठकर बैठते हुए पिंसे वन से पूछने लगा, अभी तुम्हारा करेंट स्टेट क्या है। जो सुनी के पिंसे वन से थोड़ा शौक और एमसी से कहने लगा, योर मेजेस्टी को रिप्लाई देते हुए मेरा अभी जो स्टेज है वो सिर्फ ग्रेट डायमंड के अर्ली स्टेज में है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, पिंसे वन से अभी सिर्फ ग्रेट डायमंड के अर्ली स्टेज में है तो भी शायद मुझे ये शील्ड का जो पावर मिला है वो शायद जोजी की जो कैदी थे उसके अंदर से मिल रहा है, लेकिन मैं अभी शायद जीजू की जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसे नहीं तोड़ पा रहा हूँ। अगर काल को जो सेंटिवे मोस्ता से मेरा लड़ाई होने वाला है और उसका डिफेंस ग्रेट मोस्ता के लिस्ट स्टेज तो पहुंच जाता है या फिर यहाँ तो भी ग्रेट और मोस्ता के पीक लेवल भी पहुंच सकता है तो फिर ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर पिंसे वन सेंग से कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत को बढ़ाने के लिए मदद करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी और कोई भी आइडिया नहीं है। जो सुनी के बाद पिंसे वन सेंग थोड़ा सा शौक होकर एमसी कहने लगा,
क्या गैरेथ की मेरे साथ डुएल कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से मुझे हेल्प करना चाहता है। और फिर प्रिंसेस वन से वहाँ पर लेते हुए बहुत शर्मा को कहने लगा, योर मेजेस्टी, मैं इस दिन के लिए बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था, प्लीज जल्दी से यहाँ पर करते हैं। सच में दोस्तों, प्रिंसेस वन से यहाँ बहुत सेडक्टिव दिख रहा था। अब इस चीज को सुनने के बाद MC नाइन ने बाघ मोस्ता की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या हम लोग को कोई और प्लेस में नहीं जाना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। जो सुनने के बाद नाइन ने बाघ मोस्ता MC से कहने लगा, स्टार पिकिंग टावर हमारे मेजेस्टी का बेडरूम है और हम सारे आपके खुद के औरत हैं। और फिर प्रिंसेस वन सेंग और नाइन बाघ मोस्ता दोनों ही एक साथ कहने लगा, योर मेजेस्टी, आपको आपके कंकुबाइन को फेवर करने के बारे में थोड़ा सा भी शर्माने की जरूरत नहीं है। और हम सब ऑनलाइन टेंथ हो चुके हैं पहले, इसीलिए हम लोग के पास एक्स्ट्रा अध्ययन विजन और हियरिंग भी है, इसीलिए ये चीज कोई भी मायने नहीं रखता है योर मेजेस्टी कहाँ पर प्रैक्टिस करता है। जो सुनी की बात योर MC बहुत सीरियस पीस बना हुआ कहने लगा, तो फिर मैं अब आ रहा हूँ। जो सुनी की बात प्रिंसेस वन से बहुत सहमत हुई MC कहने लगा, योर मेजेस्टी, आप कितना बुरा है, प्लीज थोड़ा सा जानते रहना। अगली पर हम लोग देख पाते MC प्रिंसेस वन के तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक एरोगेंट दागोन प्रिंसेस वन से अब इतना अच्छा एक डेलीकेट छोटी लड़की में बदल जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते MC प्रिंसेस वन के साथ यहाँ फिल्म पाली शुरू कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस वन यहाँ वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा है। और फिर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है प्रिंसेस वन के साथ MC के जो डुएल कल्टीवेशन करने के बाद प्रिंसेस वन के लेवल ऑफ बार को गैरेथ डायमंड के अर्ली स्टेज से मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वन से बहुत शर्मा को MC से कहने लगा, क्या यही एम्पर जीन के डुएल कल्टीवेशन टेक्निक है। सच में दोस्तों, यहाँ वो प्रिंसेस वन से बहुत ज्यादा ही थक चुका है, उसके मुंह पर हम लोग बहुत सारे पसीने को भी देख पाते हैं। और फिर MC बहुत खुश होकर कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर कुछ देर के लिए घूमने वाला हूँ और फिर से इसे शुरू करने वाले हैं, तुम्हें आज के दिन के अंदर ही मैं तो गैरेथ डायमंड की पीक में पहुंचाने वाला हूँ। जो सुनी के बाद आए थे बाघ मोस्टर शर्मा को अपने मन में कहने लगा, क्या ये ब्रेक थ्रू था। और उसी वक्त प्रिंसेस वन से बहुत देर शर्मा तो MC से कहने लगा, ठीक है, मैं योर मेजेस्टी की हर एक बात को यहाँ पर ऑबे करूंगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन ने बाघ मोस्टर बहुत ज्यादा रोते हुए MC से कहने लगा, योर मेजेस्टी, आपका ये स्लेब भी ब्रेक थ्रू करना चाहता है। जो सुनी के बाद MC बहुत देर घबरा कर नाइन ने बाघ मोस्टर से कहने लगा, मेरा स्किल सच में अभी इतना ताकतवर नहीं है, अगर तुम दोनों अभी एक साथ आते हो तो फिर मैं शायद तुम दोनों में से किसी को भी इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, मैं अगली बार जरूर ये चीज करने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते MC थोड़ा सा घबरा को अपनी मन में कहने लगा, शायद मुझे सायो जूजी को भी अपनी ताकत को बढ़ाने में मदद करना चाहिए। हाँ जरूर, वो एक औरत बन चुका है अभी, लेकिन मैं अभी भी उसे एक औरत की तरह नहीं देख पा रहा हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते नाइन ने बाघ मोस्टर अभी भी MC को पाको को रखा है। और फिर MC ग्राउंड में पानी को देखने के बाद बहुत देर शौक होकर अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर ग्राउंड में इतना पानी कहाँ से आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते MC के सामने एक बहुत बड़ा सुनामी आ जाता है, जिससे आखिर पार को देखते हुए MC कहने लगा, ये सुनामी कहाँ से आ रहा है अभी। उसी वो सिस्टम प्लान से आने देते हुए हमसे बताया जाता है, मैदान व्हाइट बोन आपके प्रिंसेस वन के साथ डुएल कल्टीवेशन के बारे में जाने के बाद यहाँ पर बहुत देर रैम्पेज में चला जाता है। और फिर यहाँ पर एक साइकोलॉजी सुनामी भी आ जाता है, क्योंकि उसके असली इंटेंशन को भी आपको अटैक करना नहीं था, इसलिए ये मुझे वेपन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर हम लोग इस सुनामी को रोकने के कोई भी रास्ते को नहीं ढूंढ लेते हैं तो भी स्टार पिकिंग टावर इस सुनामी की वजह से पूरी तरह से डिस्टर्ब भी हो सकता है और सारे डायमंड जो भी इस स्टार पिकिंग टावर के अंदर है वो सारे मर जाएंगे। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मैदान व्हाइट बोन बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला तो कहला, मुझे वो दो, मुझे वो चाहिए, मुझे वो डुएल के कल्टीवेशन करना है। अब इस चीज को देखने के बाद MC प्रिंसेस वन से और नाइन बाघ मोस्ता से कहने लगा, ये चीज अभी काम नहीं करने वाले लिटिल जूजी और प्रिंसेस वन से यहाँ पर एक स्पेल को कास्ट को जो इस साइकोलॉजिकल सुनामी को सरपास कर पाए, जिससे मैं यहाँ वो मैदान व्हाइट बोन के करीब जा पाऊँ। जो सुनी के बाद नाइन बाघ मोस्टर यहाँ पर एक स्पेल को कास्ट करते हुए MC कहना, हाँ ठीक है योर मेजेस्टी। और फिर हम लोग देख पाते MC उस सुनामी के अंदर अब जाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस सुनामी के अंदर प्रिंसेस वन सेंग बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर नाइन बाघ मोस्टर बहुत ज्यादा परेशान होकर MC से कहने लगा, योर मेजेस्टी, जल्दी से एक रास्ता को ढूंढिए मैदान व्हाइट बोन को रोकने के लिए। उसी वो MC मैदान व्हाइट बोन को देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर पहले ही एक ऐसे इंसान से मिल चुका जो खुद को जेई जिया कर
मास्टर कह रहा था। आगो जे जीवा यह पूछता है दिस तो नहीं है तो भी साहब तुम्हारे पास एक मौका है एसेंट कोने का। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी मैदान व्हाइट बोर्ड के दोनों हाथ को पकड़ने के बाद उसके मुंह के बहुत देर करीब जगह कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हारे से एक ऐसा डेमन जिसके पास इतनी ताकतवर डिजाइन है उसे मैं इस तरह से तैयार नहीं कर सकता सिर्फ अपने दुएल कल्टीवेशन एबिलिटी के साथ। लेकिन अगर तू मेरे सामने साबित करने के लिए तो फिर मैं तुम्हें कसम खाकर कह रहा हूँ तुम्हारी एसेंट करने के लिए आखिर तो फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ। अगली पल एमसी मैदान व्हाइट बोर्ड को किस करते हुए कहने लगा, इसीलिए क्या तुम अभी शांत हो सकती हो। उसी वो हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बोर्ड इस किस के वजह से बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा शर्माने भी लगा है। और फिर मैदान व्हाइट बोर्ड यहाँ पूरी तरह से शांत हो जाता है और थोड़ा सा सुमरा भी रहा था। और मैदान व्हाइट बोर्ड एमसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा थरकी मुंह बनाकर एमसी कहने लगा, क्या तू मुझे सिर्फ एक किस को शांत कराना चाहती हो। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा शौक होकर मैदान व्हाइट बोर्ड से पूछने लगा, तो फिर तू मुझसे असल में क्या चाहती हो मेरे पास शामिल करने के लिए। जो सुनी की बात मैदान व्हाइट बोर्ड एमसी के साथ चिपकते हुए कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे सामने शांत कर देता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ बेनिफिट जरूर चाहिए। और भी एमसी के एक सैनिक पापू को भागवत हुई कहने लगा, जैसे कि ऐसा चीजों के साथ मुझे दुएल कल्टीवेशन में प्रैक्टिस करना है। और फिर मैदान व्हाइट बोर्ड बहुत ज्यादा थरकी मुंह बनाते हुए कहने लगा, नाइन हेडेड इंसेक्ट तुम्हारे सामने साबित करने के बाद तुमने सब इस स्टार पिकिंग टावर के मदद से उसके स्पेशल की स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सैनिक को हासिल कर लिया होगा और तुम्हें उसने अपनी यंग एनर्जी के साथ इस्तेमाल कर इस तरह के तेजर को कॉन्डेंस किया है। जो सुनी की बात एमसी घबरा कर अपने मन में कहना इसे सब कुछ मालूम चल चुका है। और फिर मैदान व्हाइट बोर्ड एक थारकी मुंह बनाते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर तुम मुझे उसी वक्त टीम को जब तुम मुझे इस टावर के अंदर लेकर आए हो ऐसा लग रहा है तुम सब बाहर के साहब एक बड़ी डिफिकल्टी के अंदर फंस चुके हो। और फिर मैदान व्हाइट बोर्ड एमसी के कान में फू देती हुई कहने लगा, तू मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को चाहते हो जो व्हाइट बोर्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैदान व्हाइट बोर्ड की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत देर घबरा तो अपने मौन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस ओमेन के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है वो है द व्हाइट बोर्ड जो एज ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मैदान व्हाइट बोर्ड बहुत देर शर्माते हुए एमसी कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल सही हूँ यहाँ पर। और भी मैदान व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा मुस्कुराकर और स्टार पिकिंग टावर के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, इस स्टार पिकिंग टावर सच में एक बहुत ज्यादा खास मैजिकल वेपन है जिसे एक इनेट स्पिरिचुअल तेजा के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते नाइन हेडेड बाघ मॉन्स्टर एमसी के सामने आकर मैदान व्हाइट बोर्ड पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा साहसी हो यह अच्छी बात है लेकिन तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे मैजिक के साथ इस तरह से रूट से बात करने का। वांग सेंग यहाँ पर आओ और इस बुद्धि औरत के मुंह पर एक जोरदार थापड़ मारो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते प्रिंसेस वांग सेंग अपनी पार्ट में अपने पार को इलिज को कहना, ठीक है सच में दोस्तों यहाँ प्रिंसेस वांग सेंग बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा सा खतरनाक भी दिख रहा था। उसी वो एमसी थोड़ा सा घबरा को ना ही थे बाघ मोस्ता पीछे हाथ धोए और प्रिंसेस वांग सेंग से कहने लगा, तुम सभी अभी के लिए पीछे हाथ जाओ इस चीज को मुझे हैंडल करने दो। जो सुनने के बाद ना ही थे बाघ मोस्ता थोड़ा सा निराश होकर कहना, ठीक है सर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी मैदान व्हाइट बोर्ड के बहुत ज्यादा करीब जगह कहने लगा, अब जो तुम्हें हर एक कंडीशन के बारे में मालूम है तो फिर मुझे बताओ तुम यहाँ पर किस तरह से मुझसे तैम होने वाले हो। जो सुनी पर मैदान व्हाइट बोर्ड और भी अपनी थार की आधा को दिखा तो ये कहने लगा, पहले मुझे एक डायमंड की बनने में मदद करो। और फिर मैदान व्हाइट बोर्ड बहुत ज्यादा शर्मा तो एमसी कहने लगा, अभी से तू मेरे साथ दुएल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने वाले हो हर एक हफ्ते में 100 बार। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, क्या 100 बार, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। उसी वह नाइन हेडेड बाघ मोस्ता भी इस चीज को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मैदान व्हाइट बोर्ड पर चिल्ला तो कहने लगा, क्या 100 बार ये चीज सिर्फ तुम्हारे सपने में हो सकता है। अगली बार एमसी मैदान व्हाइट बोर्ड को माना करते हुए कहने लगा, 100 बार सच में बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ 10 बार कर सकता हूँ एक हफ्ते के अंदर। जो सुनी की बात मैदान व्हाइट बोर्ड अपने मुंह को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहने लगा, एसपी मैं इसका कोई भी परवाह नहीं करता, 100 बार मतलब 100 बार। जो सुनवा एमसी भी गुस्सा कर कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर बिल्कुल ठीक है ये चीज, अगर मुझे तुम्हारा स्किल नहीं मिलने वाला है तो फिर मैं किसी और के पास से नया स्किल को ढूंढ लूंगा। और फिर एमसी अपने नए स्किल को दिखा तो ये मैदान व्हाइट बोर्ड से कहने लगा, और अभी मैंने एक और नया स्किल को सिखाया यहाँ पर जिसके वजह से मेरा डिफेंस यह बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगा और अभी मैं 100 डेमो लॉट के खिलाफ भी फाइट कर सकता हूँ। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर अपने एक ग्रेट मॉन्स्टर की मिडिल लेवल की जो डिफेंस है उसे एक्टिव कर दिया है। अब एमसी की इस तरह की डिफेंस पावर को देखने के बाद मैदान व्हाइट बोर्ड पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता और थोड़ा सा घबराने भी लगा है। लेकिन अगली वो बहुत ज्यादा ऑर्गाज्म लेते हुए कहने लगा,
ऐसा कैसे हो सकता है? एक ग्रेट डेमन की मिड लेवल का डिफेंस। सच में दोस्तों रायता बहुत ही थारकी है यहाँ पर। उसने मैदान व्हाइट बोन के सारे कपड़े को भी फाड़ दिया है। और फिर एमसी मैदान व्हाइट बोन को चिढ़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारे पास सिर्फ 8 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाइकू है अभी, ना ही तुम्हारे पास 36 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ तियान गैंग है, और ना ही 72 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिशा है। क्या तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हो यहाँ पर? और फिर एमसी मैदान व्हाइट बोन के मुंह के बहुत ही करीब जाकर कहने लगा, मेरे पिछली जिंदगी एम्पायर जिन के कनेक्शन के वजह से मैं बहुत ही आसानी से उन सभी स्किल को भी हासिल कर सकता हूँ। अगर तुम्हें आज की सिचुएशन के बारे में नहीं मालूम है तो फिर मुझे डर लग रहा है तुम भविष्य में भी मेरे सामने सरेंडर नहीं कर पाओगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा है। और फिर अगली बॉल एमसी को वहां से जाते हुए देखने के बाद मैदान व्हाइट बॉल रोते हुए कहने लगा, ठीक है सिर्फ 10 बार मेरे लिए काफी है। मेरे पास और एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर, मैं तुम्हारी इस इलम के हारिम का मास्टर बनना चाहता हूँ। जो सुनी की बात प्रिंसेस वन से और नाइन बाघ मोस्ता दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा होकर मैदान व्हाइट बॉल पर चिल्लाते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर पहले आए हैं इसीलिए हम लोग इस इलम का मास्टर हैं। जो सुनी के बाद एमसी मैदान व्हाइट बोन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस इलम के हारिम का मास्टर बनना तुम्हारे लिए पूरी तरह से असंभव है, लेकिन तुम यहाँ पर इंपीरियल कोंकोबाइन जरूर बन सकती हो। जो सुनी के बाद मैदान व्हाइट बोन तुम्हारे से निराश होकर अपने कपड़े को उतारते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर यही मेरा भाग्य है यहाँ पर। तो फिर क्या हम लोग अभी अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं मेरे किंग? अगली बॉल एमसी स्टार पिकिंग टावर की तरफ देखते हुए माइंड में कहने लगा, स्टार पिकिंग टावर क्या तुम जो प्रिंसेस वन सेंग और सायो जियो जी की जो विजन और हियरिंग है उन्हें ब्लॉक करने में मुझे मदद कर सकते हो? जो सीने के बाद स्टार पिकिंग टावर सिस्टम प्लेन से एमसी से कहने लगा, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तो मेजेस्टी के लिए अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए भविष्य में आपको स्टार पिकिंग टावर के और भी ज्यादा फंक्शन को अनलॉक करने की जरूरत है। जब किंग या पर अपनी फिफ्थ डेमन को कैप्चर कर लेंगे, स्टार पिकिंग टावर के जो गेट है वो अब अच्छी तरह से ओपन हो जाएगा। आपके तरफ से उन सभी को टाइटल देने के बाद उन सभी डेमन के पास अपनी खुद के रूम होगा। जिस रूम का गेट जितना हायर होगा उसका कल्टीवेशन स्पीड भी उतना हाई होने वाला है, और वो चीज दूसरे डेमन के डिटेक्शन स्किल को भी आइसोलेट कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते नाइन नदी बाघ मोस्ता बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे ये चीज से नफरत है, मुझे भी यहाँ पर एक हाई क्वालिटी के रूम चाहिए। अब नाइन नदी बाघ मोस्ता को इस तरह से रोते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर ये चीज मैं प्लेजर के लिए कर रहा हूँ? मैं सच में यहाँ बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और इससे कल्टीवेशन कहा जाता है। अगली बार हम लोग देख पाते स्टार पिकिंग टावर नाइन दे बाघ मोस्ता और प्रिंसेस वन सिंह को पिछले के अंदर कैद करते हुए कहेगा, मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ। और फिर एमसी इस चीज को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी अभी हम लोग मैदान व्हाइट बोन से बहुत ज्यादा दूर थे, लेकिन फिर भी उसने अपने जीतने से स्किल की वजह से मेरे डुएल कल्टीवेशन के बारे में पता लगा लिया और यहाँ पर एक साइकोलॉजी के सुनामी को बुला लिया था। इस बार ये चीज होने की कोई भी चांस नहीं है। और फिर मैदान व्हाइट बोन अपने पिछवाड़ को देखा तो एमसी से कहने लगा, योर मेजेस्टी मुझे प्रैक्टिस करने में मदद कीजिए। सच में दोस्तों ये औरत बहुत ज्यादा थारकी है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी छोटे पापू जो अभी कहने लगा, मैं लियोनियन का छोटा बच्चा हूँ इस बार, इसीलिए मुझसे हेलो को हो। और फिर हम लोग देख पाते छोटा पापू मैदान व्हाइट बोन के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से मैदान व्हाइट बोन बहुत प्लेजर लेते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी मैं आप ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, प्लीज मेरे अंदर आपके शरीर की एंशिएंट पावर को इंजेक्ट कर दीजिए। सच में दोस्तों यह मैदान व्हाइट बोन बहुत ज्यादा थारकियों जैसा मुंह बना रहा है। अगली बॉल मैदान व्हाइट बोन अभी थारकियों जैसा मुंह बनाते हुए कहने लगा, एंशिएंट दुनिया की जो पावर है उससे मैं बेकार जाने नहीं दे सकता हूँ, उसके हर एक दौब के अंदर यूनिवर्स के लॉज की पावर को कंटेन कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मैदान व्हाइट बोन की पूरे शरीर बहुत ज्यादा गोलू कर रहा था, और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है मैदान व्हाइट बोन यहाँ पर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद डायमंड किंग लेवल में पहुंच चुका है, और उसका जो सबमिशन डिग्री है वो 50% तो पहुंच चुका है। इसलिए एमसी अब चाहे तो किसी भी स्किल को चूज कर सकता है। अगली बार मैदान व्हाइट बोन एमसी के मुंह को भागवत तो कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर डुएल कल्टीवेशन के लिए होली बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, तुम्हारे साथ एक बार प्रैक्टिस करना 100 सालों के कल्टीवेशन करने के बराबर है, और इससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग भी पहले से भी ज्यादा बढ़ सकता है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर और मुस्कुराते हुए मैदान व्हाइट बोन से कहने लगा, तो फिर ठीक है आप मुझे तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को लेने दो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगले पर हम लोग देख पाते एमसी का बॉडी भी अब बहुत ज्यादा गोलू कर रहा था, और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर मैदान व्हाइट बोन की जो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है मैजिक व्हाइट बोन 8 ट्रांसफॉर्मेशन को उस स्किल को सीख लिया है। और भी सिस्टम प्लेन एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इसके मदद से आप इंसानों के बहुत से फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, जैसे कि आप एक मैगोट, फ्लाई, कॉकरोच, डांग बिटेल, स्टिंग के बाघ, मॉस्किटो, फिली और इसमें इस तरह के आप ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हो।
अब इतने सारे इंसेक्ट को देखने के बाद एमसी अपने मुंह से खून कसते हुए अपने मन में कहने लगा, किस लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरे साथ अभी चीटिंग हो चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी मैदान व्हाइट बोन से अब दूर जाने लगा है और फिर एमसी अपनी टेलीपैथी स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, आंधे दाई डैमोलोद अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। फांसी केव का सीन जहाँ वो आंधे दाई डैमोलोद अपना फोन चला रहा था, उसके फोन के अंदर हम लोग देख पाते एक बुद्धि आदमी अपना जीनिस का प्रचार करते हुए कहने लगा, ये मेरी ग्रैंडसन ल्यूनियन का एसेंस है यहाँ पर, जो एक जीनियस है डुएल कल्टीवेशन के लिए, जिसके सेवन का सिर्फ एक बोतल पीने से तुम्हारा लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और 10 बोतल पीने से तुम अपने हायर लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो। आप जिस चीज को देखने के बाद हांदे आई डैमोलो थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, अभी जितने भी हॉट सर्चेस है वो सब कुछ इस आदमी लियोनियन के बारे में ही है। ये डैमोलो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है डुएल कल्टीवेशन के अंदर। और फिर हम लोग देख पाते हांदे दाई डैमोलो आगे बढ़ते हुए अपने एक सर्वेंट से कहने लगा, उसे यहाँ पर ले आओ। उसी पर हम लोग देख पाते उसका वो सर्वेंट एक छोटी सी लड़की को स्टब ले आने लगा। अगली पोल हम लोग देख पाते छोटी सी लड़की कोई और नहीं हमारा एमसी का वाइफू हेसु है। आप हेसु को देखने के बाद हांदी दाएं डैमोन लॉ बहुत ज्यादा थारको ऐसे मुंह बनाकर कहने लगा, ये छोटी सी लड़की सोच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। जो सुनने के बाद हेसु बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, तुम मुझसे क्या चाहती हो यहाँ पर। सोच में दोस्तों हमारा लॉली वाइफू बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे हमारा एमसी यहाँ पर मच्छर बनकर आ चुका है। और फिर हमारी लोली वाइफू को हांदी दाई डैमोन लॉ के साथ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, ये तो हेसु है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हांदे दाइन डैमोन हमारे लोली वाइफू से कुछ खोने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को देखते हुए एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ इस फाइदर केव को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं यहाँ पर हेसु को धूप पाऊंगा। नहीं, मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। अगली पल एमसी बहुत ज्यादा घबरा को दूसरी तरफ जाने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हांदे दाए डैमोन और हमारी लोली वाइफू के बेलों को दबाते हुए कहने लगा, मेरी औरत बन जाओ यहाँ पर और मैं तुम्हें मैजिक स्किल को सिखाऊंगा। ये उससे बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है जिससे तुम लोग इस गेम के अंदर जियांग जिया के इमोर्टैलिटी को कल्टिवेट करे हो। उसी वो हम लोग देख पाते हेसु या वो बहुत ज्यादा शर्माने लगा और इस चीज को देखकर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा, डैम इट, मैं बहुत ज्यादा देर कर चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हांदे आए डैमोलो अपने कपड़े को उतारने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी हांदे आए डैमोलो के उस प्लेस पर जाकर अटैक करते हुए कहने लगा, मैंने उसकी कमजोरी को ढूंढ लिया, अब यहाँ पर अटैक करते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ पर बार बार स्टिंग मारते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर स्टिंग मारने वाला हूँ, मैं यहाँ पर स्टिंग मारने वाला हूँ, ऐसे एमसी बार बार कह रहा था। जिसके वजह से हम लोग देख पाते हांदे आए डैमोलो या वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और फिर हमारी लिटिल वाइफ को हेसु को नीचे फेंकते हुए कहने लगा, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा इची फील हो रहा है, किस लिए अचानक से यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा इची फील हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हमारा लोली बाबू बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, इस हांदे दाई डैमोलो तो कोई भी तरह की सीरियस इलनेस तो नहीं है ना, क्या है उसे। ओ बादल यूनियन प्लीज मुझे बचा लीजिए यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हांदे दाई डैमोलो बहुत ज्यादा प्लेजर लेते हुए अपने मन में कहने लगा, वहाँ पर सोच में बहुत ज्यादा इची फील हो रहा है, क्या इस सोच में किसी भी ताकत दीजिए से। सोच में दोस्तों यहाँ पर हांदे दाई डैमोलो का हालत एमसी ने बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। और फिर हांदे दाई डैमोलो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने एक सर्वेंट से कहने लगा, प्लीज मेरे सोते काजिन को स्पाइडर केव के अंदर जाने के लिए कह दो। जो सुनी के बाद उसका सर्वेंट कहना, ठीक है लॉर्ड। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब हांदे दाई डैमोलो के उस प्लेस से उड़कर बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे और दो नए डैमोन का सीन, जहाँ पर एक छोटी सी डैमोन एक छोटी सी डैमोन तो स्पाइडर लड़की से कहने लगा, हमारे किंग को अचानक से वहाँ पर बहुत ज्यादा इची फील हो रहा था, इसलिए उन्होंने छोटी स्पाइडर लेडी को बुलाया है उसके उस जगह को डायग्नोसिस करने के लिए। जो सुनी के बाद इस स्पाइडर गर्ल कहने लगा, मेरे गार्जियन सच में हर एक चीज में बहुत ज्यादा अच्छा है, सिर्फ वो एक अच्छा औरत नहीं बन पाया। अगर तुम उस तरह के कामों को हमेशा करते रहोगे तो फिर तुम्हें कभी न कभी तो गलती होना ही था। अब देखो उसके साथ क्या हो चुका है। सच में दोस्तों मुझे छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी पेड़ के ऊपर से उन दोनों को अपनी फेरी आइज की मदद से देख रहा था, जहाँ पर हम लोग देख पाते उस छोटी सी स्पाइडर लड़की का नाम है यहाँ पर लिटिल स्पाइडर लेडी, जो अभी ग्रेट डायमंड के अर्ली स्टेज में है, लेवल 38। और वो एक मॉन्स्टर है यहाँ पर जिसका लेवल से लेवल 20 भी है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उन दोनों पर अपना पैसा लेते पर्पल ड्रैगन सेनेक से अटैक कर देता है, जिसके वजह से उन दोनों को एक ही पल में उनका एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और फिर लिटिल स्पाइडर लेती एमसी की तरफ देखते हुए पूछना, तुम कौन हो यहाँ पर।
जो सुनने के बाद एमसी उस पर अपनी सोच से अटैक करते हुए कहने लगा, जो तुम्हें आज यहाँ पर मारने वाला है वो लियोनियन है। और उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, मुझे अब एक और नया न्यू डेमन पिल मिलने वाला है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी को एक और नया हथियार मिल चुका है जिसका नाम है किंग काइचन ग्रीन बेल्ट, जिसके मदद से एमसी किसी भी डेथली बोलो को रोक सकते हैं जो लेवल 50 से कम होगा और इसका कूलडाउन है 24 आवर्स। जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ही गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, इसका डेमन पिल कहाँ पर है, किस लिए यहाँ पर कोई भी डेमन पिल नहीं है। और फिर हमें दिखाया था एमसी के एम्पर जीन के फॉर्म को। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एम्पर जीन के ह्यूमन एक्सक्लूसिव ह्यूमन एम्पर लाख के वजह से जब भी एमसी किसी भी फीमेल डेमन को मारेगा जो उसका लेवल ग्रेट डेमन लेवल से ऊपर है वो एक डेमन पेज को जरूर ड्रॉप करने वाला है। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी को यहाँ पर लिटिल स्पाइडर लेडी का डेमन पेज मिल चुका है। अब जिस मैसेज को देखने के बाद एमसी थोड़ा शांत होकर अपने मन में कहने लगा, मैं सोच में यहाँ पर बहुत ही दौड़ चुका था, ये सोच में बहुत ही बुरा होने वाला था अगर मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत बांसी का डेमन पिल नहीं मिलता। निंग काइचेंग का जो सूट है वो सोच में थोड़ा सा बुरा नहीं था। जो पिलर्स के खिलाफ मुझे लड़ाई करना पड़ेगा तो मैं अपने 9 हेडेड स्किन इंसेक्ट की जो स्किल है उसे रिवील नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए ये चीज बिल्कुल सीख होगा, इसे पहले से पहन कर रखना। और ये चीज परफेक्टली एक्सप्लेन भी करने वाला है कि इसलिए मैं हमेशा मौत को अवॉइड कर सकता हूँ मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई करने के बाद भी। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने 8 चेंजेस ऑफ बोन्स को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर लिटिल स्पाइडर लेडी में बदल जाता है। और फिर अपनी द स्मॉल बेस्ट की तरफ देखते हुए कहने लगा कि इसलिए मेरा ब्रिज इतना छोटा है यहाँ पर। और फिर एमसी अपने लेमन को बड़ा करते हुए कहने लगा, बड़ा हो। सच में दोस्तों मुझे ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर एमसी उन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा करने के बाद उसका तो ये कहने लगा, ये चीज आप बिल्कुल परफेक्ट है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बिल्कुल एक लड़की जैसा ही दिख रहा है। और फिर हमें पांसी केव का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी को देखने के बाद हाथ आए डेमोलोड का एक सर्वेंट एमसी से कहने लगा, लेडी स्पाइडर प्लीज मेरे साथ स्टाफ आइए। उसी वो हम लोग देख पाते उनके सामने एक लड़की हाथों से बांध कर झूल रहा था। जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, हाथ आए डेमोलोड मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पानिश करने वाला हूँ। जॉब में तुम्हें स्टार पेकिंग टावर के अंदर ले जाऊंगा। और फिर हम लोग देख पाते हाथ आए डेमोलोड एमसी को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर एमसी के साथ चिपक तो कहने लगा, काजेन तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी हांडे डेमोलोड को अपने साथ ऐसे चिपकते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। और फिर हम देख पाते हैं हांडे डेमोलोड का एमसी का इस तरह चिपकने की वजह से एमपी का जो पापू है और बाहर निकलने लगा और कहने लगा, मैं लियोनियन का बेबी हूँ इसलिए मैं आप बाहर आना चाहता हूँ। आप जिससे महसूस करने के बाद उसे पाको तो हांडे डेमोलोड एमसी से कहने लगा, काजेन किस लिए तुम तुम्हारे उस जगह पर कुछ छुपा रही हो मुझसे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा घबरा चुका है। उसी वो अपने मन में कहने लगा, मेरे साथ हॉनेस्ट रहो यहाँ पर। और फिर एमसी अपनी चीज को छुपाते हाथे डेमोलोड से कहने लगा, मेरे काजेन तुमने इसे अच्छी तरह ढूंढ लिया इतनी जल्दी। मेरे पास यहाँ पर झुकसियाँ ग्रेनेड है जो यहाँ पर मैंने छुपा कर रखा है। एक ऐसा पौधा है जिसे मैजिक के साथ बनाया जाता है। काजेन क्या तुम इसे देखना चाहोगे। जो सुनने के बाद हाथे डेमोलोड स्टेज पेस बनाकर एमसी से कहने लगा, तो फिर अगली बार के लिए अभी रुक जाते हैं। इस बार मैंने तुम्हें यहाँ बुला है क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत ज्यादा परेशानी हो चुका है जो मैं तुमसे अकेले में कहना चाहता हूँ। और फिर हांदे डेमोलो अपने सारे सर्वेंट से कहने लगा, तुम सभी आप नीचे जाओ, मैं अपने काजिन के साथ अभी अकेले में बात करना चाहता हूँ। जो चीज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो हांदे डेमोलो से कहने लगा, काजिन तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, जब मैं तुम्हारे इलनेस को क्योर करने वाला हूँ तब मैं तुम्हें जरूर लाभ पोषण को यहाँ पर खिला दूंगा। लेकिन अगली पल एमसी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हांदे आए डेमोलोड अपने उस प्लेस को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, मेरी काजें जल्दी करो और मुझे मदद करो यहाँ पर ड्रग्स लेने में। और दोस्तों हांदे आए डेमोलोड के इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।